हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर और अदानी पावर के बारे में। गाइस क्या खबरें हैं एंड कल मंडे है, सैटरडे संडे का हॉलीडे था, तो मंडे को लेकर क्या अपडेट्स है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देन इंपॉर्टेंट कि दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट हम देख चुके हैं, बट इम्पैक्ट वैसा नहीं रहा जैसा हम सोच रहे थे। सो यहाँ पे आगे की स्थिति क्या है, कंपनियों की लॉन्ग टर्म प्लान स्थिति क्या है, और दोनों कंपनियों में अदानी की जो स्ट्रेटजी है, यानी कि अदानी जो ग्रुप है वो किस तरीके से माइंडसेट से काम कर रहा है, दोनों कंपनियों के प्लान्स क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कि हमारी जो वीडियो है ना, टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इसमें अपन किसी भी तरह का कोई सेल बाय या जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो उसका दावा नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। इस सबसे पहले अगर देखा जाए तो अपडेट इस तरीके से है कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो कैपेक्स है वो है अदानी पावर का, जिसमें 45 गीगावाट का जो कंपनी टारगेट है वो लेकर चल रही है। यानी कि इतनी कैपेसिटी कंपनी चाहती है आने वाले टाइम में भारत की जो बिजली की डिमांड है उसको देखते हुए। देखिए कंपनी अर्निंग कॉल्स के बाद सबसे यहाँ पे सामने आई रिपोर्ट के अनुसार अदानी पावर ने अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान और जो यहाँ पे आक्रामक बना दिया है इनको। कंपनी ने क्या किया कि नया जो लक्ष्य है वो बताया है, जिसमें कंपनी ने अपने कुल पावर जनरेशन टारगेट्स को 42 गीगावाट से बढ़ाकर भाई इसको कर दिया है 45 गीगावाट, जो कि कितना टाइम रखा है इन्होंने, 2032 तक हासिल करने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। कैपेक्स प्लान क्या है, तो इस बड़े विस्तार के लिए कंपनी आने वाले सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो वे है, यानी कि इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वो कंपनी करने का प्लान कर रही है। केस फ्लो यानी कि देखा जाए तो गाइस केस फ्लो यानी कि कंपनी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि इस भारी इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा वह अपने इंटरनल कैश फ्लो यानी कि आंतरिक वित्तीय स्रोतों से ही पूरा करेगी गाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के जो प्लान्स हमारे सामने हैं। देन इसके बाद देखा जाएगा इस तो विश्लेषकों के अनुमानों को यहाँ पे इन्होंने पछाड़ा है, क्योंकि इस बार जो अनुमान अलग थे बाजार के जो यहाँ पे जो विश्लेषक थे उनका, बाकी रिजल्ट अच्छे आए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ईपीएस में बड़ी बढ़त देखने को मिली है, यानी कि लगभग यहाँ पे 32% अधिक है, बीट किया है यहाँ पे पिछले को। एंड रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो रेवेन्यू 189 बिलियन यानी कि 18,902 करोड़ रुपए का रहा। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था कि 19% ज़्यादा रहेगा, जो विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था उससे 19% ज़्यादा है यहाँ पे ये। ईबिटा कंपनी ने रिकॉर्ड बिजली मांग और बेहतर यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बदौलत अपना अब तक का सबसे अधिक तिमाही जो यहाँ पे कंटिन्यूइंग ईबिटा दर्ज किया है। फंड रेजिंग और अन्य रणनीतिक अपडेट तो 15,000 करोड़ रुपए का जो क्यूआईपी संस्थागत इन्वेस्टमेंट या फिर निवेशकों से के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का जो प्लान है उसको मंजूरी दी, जिसके लिए 14 अगस्त 2026 को होने वाली एजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयरधारकों की अंतिम मंजूरी यहाँ पे मांगी जाएगी। इसके बाद परमाणु ऊर्जा तो आपको पता है कि 10 गीगावाट के एटॉमिक पावर प्लांट लगाने के लिए उसकी सबसे पूरी तरह से केंद्र सरकार के एक प्राइवेट सेक्टर पॉलिसी गाइडलाइंस पर निर्भर करती है, जो कि कंपनी मध्य प्रदेश के बीना और निगरी में 10 गीगावाट का एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की उसकी योजना है। इसके बाद देखा जाए तो कोल माइंस गाइस, यहाँ पे तो आप देखोगे तो गाइस देखिए माइंस सरेंडर और 30 जुलाई की एजीएम आगामी इवेंट। तो अमेरिया कोयला साइन सरेंडर यानी कि जो जेपी पावर उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी ने चालू जो तिमाही है उसमें अलाभकारी यानी कि इससे कंपनी को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, तो इसको क्या किया है कि गाइस कोयला खदानों को सेंडर करने का फैसला किया है। इसके चलते बैलेंस शीट पर लगभग 193 करोड़ रुपए का वन टाइम चार्ज यानी कि नुकसान दिखाना पड़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जोखिम को कम करेगा। यहाँ पे एजीएम की अगर बात करी जाए तो 30 जुलाई को एजीएम है कंपनी की 31वीं। इसमें कंपनी कुछ बड़े यहाँ पे फैसले ले सकती है। इसमें निवेशकों की भविष्य की ग्रोथ रोडमैप और नए बोर्ड जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है उस पर नज़र रखी जाएगी। इसके बाद देखा जाए तो अदानी पावर का आगे का जो प्लान है मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि कंपनी क्या करने का प्लान यहाँ पे कर रही है। इसके बाद जेपी पावर का आगे का प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि अदानी पावर के साथ रणनीतिक तालमेल कंपनी बनाकर अदानी पावर जेपी पावर की जो 24% हिस्सेदारी है इसको आगे भी बढ़ा सकती है। कंपनी अदानी की ग्लोबल ऑपरेशन और कोयला सप्लाई नेटवर्क पर फ़ायदा उठाकर अपने पावर प्लांट को 100% की जो क्षमता है उससे यहाँ पे चला सकती है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा कि दोनों कंपनियों के प्लान किस तरीके से, जिसमें अदानी पावर है, अदानी पावर का प्लान क्या है, नए प्लांट्स लगाना और न्यूक्लियर एनर्जी में जाना, ठीक है।
जेपी पावर का क्या प्लान है? मौजूदा जो प्लांट्स हैं उनको कुशलता से चलाना और कर्ज को घटाना। इसके बाद वित्तीय स्थिति में क्या प्लान है अदानी पावर का? 2 लाख करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। जेपी पावर का क्या प्लान है? खर्चों में कटौती और घाटे वाले जो एसेट्स हैं उनको हटाना। इसके बाद देखा जाए जोखिम क्या है दोनों कंपनियों में, तो बड़े प्रोजेक्ट के कारण निष्पादन जोखिम रहेगा एंड टर्न अराउंड का यहाँ पे धीमा फेज और पुराना कर्ज, ये कुछ यहाँ पे कंपनी के लिए टेंशन रह सकता है जेपी पावर और अदानी पावर के लिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें खबरें आती हुई दिख रही है। पूरी तरह कर्ज मुक्त होना, यानी कि देखा जाए तो कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य है अपनी बैलेंस शीट को पूरी तरह से साफ करना। पिछले कुछ तिमाही में कंपनी ने अपना कर्ज काफ़ी हद तक कम किया है और आगे का पूरी तरह से डेट फ्री होने का कंपनी प्लान कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन यानी कि क्यू फर्स्ट में 68% का बढ़ा है और सुधरा है, यानी कि जेपी पावर की बात करें तो देखते हैं 30 जुलाई को कंपनी अपने एजीएम में क्या क्या यहाँ पे फैसले लेती है एंड बोर्ड में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे हम आगे जो भी अपडेट आई है आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।